नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी, सांसद हैं और पार्टी का एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में अब बेल पर वो बाहर आए हैं। संजय जी, आप जब से आए हैं उसके बाद से मैं देख रही हूँ कंटिन्यू एक के बाद एक आपकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल हो, लोगों की जुबान पर एक अलग चर्चा है और चर्चा ये भी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे चलाएंगे जेल से, इसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हमने दिल्ली की 2 करोड़ जनता से सर्वे करके पूछा। जनता ने कहा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हमने विधानसभा के अंदर बहुमत हासिल किया और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने वाले सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और मैं कहूंगा हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिसके बारे में दुनिया उदाहरण देती है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा हो या बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, इतने सारे काम किए। दिल्ली के 2 करोड़ लोग चाहते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। अब आपका सवाल है जेल से सरकार कैसे चलेगी? मैं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, मैं आपको सारे नियम बता सकता हूं। जेल से असीमित चिट्ठियां लिखने का अधिकार है। जेल से कोई भी गोपनीय पत्र आप लिखते हैं तो सील्ड कवर लेटर में सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी में वो पत्र वापस चला जाता है जहां पर उस पत्र को जाना होता है। मैंने भारत के उपराष्ट्रपति को, एलजी से तो बहुत बड़े हैं उपराष्ट्रपति ना, मैंने भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी को जेल से चिट्ठी लिखी थी, उसको सुपरिंटेंडेंट ने अटेस्ट किया था। स्टैंडिंग कमेटी जिसके साथ कोई भी पत्राचार गोपनीय होता है उसको कोई पढ़ देख नहीं सकता। सील्ड लेटर मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मेरे पास आया और सील्ड लेटर ही मेरे जवाब का गया सुपरिंटेंडेंट से पार्लियामेंट को। और एक बात और बताना चाहूंगा, इस दौरान जब हम कोर्ट गए, हमने कहा साहब हमें भरोसा नहीं है, हो सकता है जेल वाले बीच में इसको पढ़ लें चिट्ठी को, तो कोर्ट ने आदेश दिया जब जब स्टैंडिंग कमेटी बुलाएगी संजय सिंह को सुरक्षा में स्टैंडिंग कमेटी के सामने हाजिर होने का अधिकार है। ये मेरे मामले में आदेश है। केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी पोस्ट में हैं जी, लेकिन एक बात ये आपने पूरे तो जेल मैनुअल का बताया और एक उदाहरण और आपको देता हूं नैना जी, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए 2 मिनट का समय दीजिए। सुब्रतो सहारा, इंटरनेट की सुविधा, फोन की सुविधा, मीटिंग की सुविधा, अंदर मीटिंग करने वालों को गाड़ी से जाने की सुविधा, ये अधिकार उनको थे। चंद्रा ब्रदर्स, उनको अधिकार थे। तो भैया दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उनको ऑफिस की सुविधा दे दो, सारी सुविधाएं उनको भी उपलब्ध। जब सुब्रतो राय सहारा को सुविधा मिल सकती है, अरविंद केजरीवाल जी को क्यों नहीं मिल सकती अपने सरकारी काम को करने के लिए? वो आज एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने जेल मैनुअल के अनुसार तो बताया कि क्या नियम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली की जनता ने जिस एक निष्पक्ष छवि के साथ में जिन नेताओं को चुना, आज एक एक करके सभी जो ये कहा जाए जो अपर लेयर है वो अभी सलाखों में है, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं वहां की जनता के साथ बेईमानी और एक अलग एग्जाम्पल सेटअप करने वाली बात है एकदम कि आरोप लगे, सजा हुई, सजा ठीक है, अभी तो कथित आरोप है, आरोप सिद्ध होने के बाद की प्रक्रिया बाद में है, आरोप लगे, जेल में गए, वहां से सरकार चलाना एक अलग एग्जाम्पल सेटअप करने की कोशिश है। कैसे करेंगे नैना जी, बताइए ना। जब एक सरकार लोकतंत्र को और निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने पर तुल गई है, हम क्या करें? कल को भगवंत मान जी पे फर्जी मुकदमा करो, उनका इस्तीफा लो। तो विजयन हो, स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी जी हो, सिद्धारमैया जी हो, ममता बनर्जी जी हो, सब पे फर्जी मुकदमे करो, उठा के जेल में डालो, कह दो इस्तीफा दो। तो जनता के मैंडेट का क्या होगा? जो जनता ने 2 करोड़ लोगों ने अपने मुख्यमंत्री को चुना है उसका क्या होगा? तो हमें काम करने के लिए चुना है ना, हमें काम करने दीजिए। और आपने जो कहा बेईमानी जनता से बेईमानी वो होती है नैना जी, 1 साल से जल रहा है मणिपुर। एक फौजी की पत्नी को, जिसने कहा मैंने कारगिल के युद्ध में अपना योगदान दिया था, उसकी पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया और उसको माला पहना के कंधे पे बिठा के घूमते हैं भाजपाई। देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा अजय मिश्रा टेनी और उसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, पूरे देश ने देखा। आज वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। ये बेईमानी नहीं है।
खुलेआम जो दिख रही है कि शराब घोटाले में 55 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई एलजी चिट्ठी कुछ आधार कोई सबूत इस तरह सबूत है ना। मैं आपको बता तो रहा हूं, केजरीवाल जी के खिलाफ 4 बयान, मात्र 4 बयान अलग अलग लोगों के लिए गए दबाव बनाकर। और दबाव बनाकर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 162 गवाह ईडी के हैं, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 456 गवाहों में 4 गवाही मिली, वो भी कैसे? गिरफ्तारी पहली होती है किसकी? मंगुट्टा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी की। और उस गिरफ्तारी के बाद राघव रेड्डी रहता है पुलिस कस्टडी में 5 महीने के लिए, बीच में 6 बयान देता है, केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता, और बाद में जैसे ही नाम ले लेता उसको बेल मिल जाती है। 12 बयान शरद रेड्डी के हैं, 10 बयान में नाम नहीं लेता, 12वें बयान में नाम ले लेता है, उसको बेल हो जाती है। तो जांच हो गई ना, तो उसमें जांच एजेंसीज वर्क कर रही है ना। तो आपने चिट्ठियां छिपा रखी है ना। अगर आप निष्पक्ष जांच एजेंसी हैं तो हम जो बोलेंगे पूरी बात कोर्ट के सामने रख दीजिए। आपने म्यूजियम थोड़ी बना रखा है ईडी का दफ्तर। एक और बात में आप हमसे संबंधित कोई भी जांच कर रहे हैं तो आप हमारे जांच के सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट तय करेगा इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप कौन होते हैं भाई? आपने कोई ईडी का म्यूजियम थोड़ी बना रखा है। ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम थोड़ी है कि वहां हम कागज इकट्ठा करेंगे, आइए देखिए जी बड़े अच्छे अच्छे कागज हमने इकट्ठा किए हैं। वो कागज आपने कोर्ट के सामने रखने के लिए इकट्ठा किए हैं, तो कोर्ट के सामने आप क्यों नहीं रख रहे थे? ये तो हमारे वकीलों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोर्ट ने कहा भाई नहीं, जितनी केजरीवाल जी से संबंधित जांच है उसके आरोपी का ये अधिकार है, आप जांच के सारे कागजात दिखाइए। तो देखने पे पता चला तो केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं उन लोगों